प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मत्ती 8 मैथ्यू 8 में। इस बार हम पढ़ेंगे मत्ती 9 का चैप्टर। अगर आपने मत्ती 8 नहीं पढ़ा है तो इसी चैनल पे आपको 7 और 8 दोनों चैप्टर मिल जाएंगे। अभी हम पढ़ते हैं मत्ती 9 में। इसमें भी काफ़ी सारे चंगाई हुई है, काफ़ी सारे विश्वास बढ़े हैं। तो हम पढ़ते हैं। ईसा नाव पर बैठकर और समुद्र पार कर अपने नगर आए। उस समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धग रोगियों को उनके पास ले आए। उनका विश्वास देखकर ईशा ने अर्धग रोगी से कहा, बेटा बेटा ढारस रखो, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए। कुछ शास्त्रियों ने मन में सोचा, यह इस निंदा करता है। इनके ये विचार जानकर ईशा ने कहा, तुम लोग मन में बुरे विचार क्यों लाते हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? किंतु इसीलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्रों को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। इस पार्ट में ये बहुत इम्पोर्टेंस बात की गई है कि किंतु इसीलिए कि तुम लोगों को यह जान लो कि मानव पुत्रों को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। मतलब हमें पाप क्षमा करने का अधिकार मिला है। तब वे अर्धग रोगी से बोले, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। और वह उठकर अपने घर चला गया। यह देखकर लोगों पर भय छा गया और उन्होंने ईश्वर की स्तुति की। फिर क्या किया? उन्होंने प्रभु की स्तुति करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार प्रदान किया था। अब हम देखते हैं मत्ती ईसा वहाँ से आगे बढ़े। उन्होंने मत्ती नामक व्यक्ति को चुंगी घर में बैठा हुआ देखा और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईशा अपने शिष्यों के साथ मत्ती के घर भोजन कर बैठे और बहुत से नाकेदार और पापी आकर उनके साथ भोजन करने लगे। यह देखकर फरीसियों ने उनके शिष्यों से कहा, तुम्हारे गुरु नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वेद की ज़रूरत होती है। जाकर सीख लो। और इसका अर्थ क्या है? मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। इसके बाद यूहन्ना के शिष्य आए और यह बोले, हम और फरीसी उपवास किया करते हैं, आपके शिष्य ऐसा क्यों नहीं करते? ईशा ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? किंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे बिछड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, क्योंकि यह पैबंद सिकुड़ कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। और लोग पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरते, नहीं तो मशकें फट जाती है, अंगूरी बह जाती है और मशकें बर्बाद हो जाती है। लोग नई अंगूरी
नई मशकों में भरते हैं। इस तरह दोनों ही बची रहती है। ईसा उनसे ये बातें कह ही रहे थे कि एक अधिकारी आया। उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया, मेरी बेटी अभी अभी मर गई है, आइए उस पर हाथ रखिए और वह जी जाएगी। ईसा उठकर अपने शिष्यों के साथ उसके पीछे हो लिए। उस समय एक स्त्री ने, जो 12 बरस से रक्तस्राव में पीड़ित थी, पीछे से आकर ईसा के कपड़े का पल्लू छू लिया, क्योंकि वह मन ही मन कहती थी, यदि मैं उनका कपड़ा भर छू पाऊँ तो चंगी हो जाऊंगी। ये उस स्त्री का विश्वास था जो 12 साल से उसको रक्त बह रहा था, वो उससे ठीक नहीं हो रहा था, पर उसने कहीं सुनी थी कि ईसा मसीह कोई है जो उसको ठीक कर सकता है। इसीलिए उसका ये विश्वास था कि अगर मैं उसका कपड़ा भी छू लूँ तो मैं चंगी हो जाऊंगी। ये उसका विश्वास था। ईसा ने मुड़कर उसे देख लिया और कहा, बेटी, धारस रखो, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। और वह स्त्री उसी क्षण चंगी हो गई। प्रभु यीशु ने उससे कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया, और वो उसी क्षण वो चंगी हो गई। हालेलुया। ईसा ने अधिकारी के घर पहुंचकर बांसुरी बजाने वाले और लोगों को रोते पीटते देखा और कहा, हट जाओ, लड़की नहीं मरी है, सो रही है। इस पर वे सभी हंसी उड़ाने लगे। भीड़ बाहर कर दी गई। तब ईसा ने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह उठ खड़ी हुई। इस बात की चर्चा उस इलाके के कोने कोने में फैल गई। ईसा वहाँ से आगे बढ़े और 2 अंधे यह पुकारते हुए उनके पीछे हो लिए, दाऊद के पुत्र, हम पे दया कीजिए। जब ईसा घर पहुँचे तो ये अंधे उनके पास आए। ईसा ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने कहा, जी हाँ प्रभु। तब ईसा ने यह कहते हुए उनकी आँखों को स्पर्श किया, जैसा कि तुमने विश्वास किया वैसा ही हो जाए। वह भी यहाँ पे भी विश्वास का ये कि उन्होंने विश्वास किया था कि मेरे को प्रभु यीशु ठीक कर सकते हैं, और वो ठीक हो गए। उनकी आंखें अच्छी हो गई और ईसा ने यह कहते हुए उन्हें कड़ी चेतावनी दी, सावधान, ये बात कोई न जानने पाए। परंतु घर से निकलने पर उन्हें उस पूरे इलाके में ईसा का नाम फैला दिया। वे बाहर निकल ही रहे थे, कुछ लोग एक गूंगे अद्भुतग्रस्त मनुष्य को ईसा के पास ले आए। ईसा ने अद्भुत निकाला और वो गूंगा बोलने लगा। लोग अचंभे में पड़कर बोल उठे, इज़राइल ने ऐसा चमत्कार कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसी कहते थे, यह नरक दूतों के नायक की सहायता से अवधूतों को निकालता है। ईसा सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्लभता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। लोगों को देखकर ईसा ने उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाह के भेड़ी की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है, परंतु मजदूर थोड़े हैं। इसीलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मज़दूरों को भेजे। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे मत्ती 10। प्रभु यीशु को हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें यह वचन सुनाया, जो भी
उन्होंने उस टाइम पे लोगों के लिए चंगाई करते थे। आज भी हम विश्वास करते हैं कि वो आज भी उन्हीं सभी लोगों के लिए और हमारे बीच प्रभु यीशु चंगाई करते हैं। आमीन।